आज लोकसभा में पेश होगा पेपर लीक के खिलाफ बिल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे बिल। लीक परीक्षा संशोधन बिल 2026 होगा पेश। पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान। बिल में 10 साल तक कैद का प्रावधान है। 50 लाख से 10 करोड़ तक जुर्माना संभव है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में बिल पेश करेंगे पेपर लीक को लेकर। 2024 में बनाए गए कानून को संशोधित किया जाएगा और इसमें और सख्त तरीके से कानून लेकर आए जाएंगे। आज लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ बिल पेश होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बिल पेश करेंगे। लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026 पेश होगा। पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान और बिल में 10 साल तक कैद का भी प्रावधान है। 50 लाख से 10 करोड़ तक जुर्माना संभव है। आज लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा पेपर लीक को लेकर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में बिल पेश करेंगे। 2024 में बनाए गए कानून को और ज्यादा सख्त बनाया जाएगा। परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। कानून में 10 साल तक कैद का प्रावधान है। 50 लाख से 10 करोड़ का जुर्माना भी संभव है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे दें। लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026 पेश किया जाएगा। इसमें बिल में बता दें आपको कई सारे संशोधन होंगे। 50 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना संभव है। 10 साल तक कैद का प्रावधान है। ये बड़ी अपडेट दे दे आपको। तो वहीं देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं पर सबसे बड़ा हमला और अब उस हमले का सबसे बड़ा जवाब। नीट से लेकर भर्ती परीक्षाओं तक पेपर लीक ने करोड़ों युवाओं के सपनों को रौंदा है। लेकिन अब सरकार नकल माफिया पर ऐसा शिकंजा कसने जा रही है जिससे बच निकलना आसान नहीं होगा। लोकसभा में आज पेश होने जा रहा है नया संशोधन बिल और जिसमें 10 साल तक की जेल, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना जो है वो भी होगा। क्या कुछ संशोधन जो है वो इस बिल में होंगे, आपको एक रिपोर्ट में समझाते हैं। एक पेपर लीक और लाखों मेहनती छात्रों की वर्षों की तैयारियों पर पानी फिर जाता है। कभी नीट परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों ने देश भर में सवाल खड़े किए, तो कभी सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी ने युवाओं के भरोसे को झटका दिया। अब इन्हीं घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार कानून में बड़ा बदलाव करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026 पेश करेंगे। इस बिल का मकसद साल 2024 में बनाए गए कानून को और सख्त करना है ताकि सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और संगठित गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। प्रस्तावित संशोधन के तहत दोषी पाए जाने वालों को अब अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही 50 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी जो लोग युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे उनके लिए कानून का शिकंजा और मजबूत होगा। नए बिल में जांच और न्याय प्रक्रिया को समयबद्ध रखने पर खास जोर दिया गया है। अगर कोई मामला केंद्रीय जांच एजेंसी या एसआईटी को सौंपा जाता है तो जांच 2 महीने के भीतर पूरी करने का प्रावधान रखा गया है। इसके बाद चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करने की व्यवस्था होगी। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से स्पेशल टास्क फोर्स नामित करेंगे। साथ ही मामलों की रोजाना सुनवाई होगी ताकि केस बेवजह की तारीखों में ना उलझे। वहीं अगर परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी दोषी पाई जाती है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, परीक्षा की लागत की वसूली और 4 साल तक परीक्षा आयोजित करने पर रोक जैसी कार्रवाई हो सकती है। नीट विवाद और भर्ती परीक्षाओं में सामने आई गड़बड़ियों के बाद केंद्र सरकार का यह कदम बड़ा माना जा रहा है। अब चुनौती सिर्फ कानून बनाने की नहीं बल्कि इसे जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करने की होगी, जिससे देश की परीक्षा व्यवस्था पर युवाओं का भरोसा और मजबूत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं पेपर लीक के खिलाफ आज संसद में बिल आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बताया है कि दिग्गज टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई है जो परीक्षा व्यवस्था में सुधार करेगी। रिपोर्ट देखिए।
विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा। शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए पीएम मोदी धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं। साथ ही उससे जुड़े काम को लेकर सरकार ने एजुकेशन रिफॉर्म एक्सप्रेस चला दिया है, जिसका ऐलान खुद पीएम मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एक बार फिर इंस्टाग्राम पर आए और हाई पावर टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। इस टास्क फोर्स में कई क्षेत्रों के दिग्गज और डोमेन विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। यह हाई लेवल कमेटी परीक्षा कराने के तरीकों, तकनीकी सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अपनी सिफारिशें और मार्गदर्शन देगी, जिसमें नंदन नीलेकनी, तकनीक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ, एस सोमनाथ, पूर्व इसरो अध्यक्ष, तपन डेका, पूर्व आईबी निदेशक, वी कामकोट, निदेशक आईआईटी मद्रास, अनीता करवाल, पूर्व शिक्षा सचिव, अमृतलाल मीणा, रसद और प्रबंधन विशेषज्ञ शामिल होंगे। पीएम ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले मामलों की सुनवाई के लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं और संसद में सख्त प्रावधानों के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के बारे में सोचना होगा। विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। लगातार पेपर लीक, परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सवालों के बाद सरकार अब पूरी तरह से एजुकेशन और एग्जाम रिफॉर्म की तैयारी में दिख रही है। छात्रों के भविष्य से खेलने वाले अपराधियों पर नकेल के लिए कड़े कानूनी प्रावधान भी किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।